नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर बी प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश मेडी टॉनिक में। पूर्व की वीडियो में आप सभी ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए आपको बहुत सारा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी, महिलाओं की विशेष प्रकार की बीमारी के बारे में, जो महिलाओं में आम होती चली जा रही, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी मतलब पॉलीसाइस्टिक ओवरियन डिसीज। इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों? इसका मुख्य कारण, इसमें होता क्या है, महिलाओं की ओवरीज यानी अंडाशय बड़े हो जाते हैं और उनमें छोटे छोटे से सिस्ट बनने लगते हैं, जो कि पानी की आकृति का छोटे छोटे से होते हैं। और वो धीरे धीरे अपने आप कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं, और जिनका नहीं ठीक होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिक्कत पैदा करने वाली समस्या बन जाती है धीरे धीरे। ये आपके हार्मोन्स असंतुलन की वजह से होता है, और फिर आपको पीरियड सही समय से नहीं आता, अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी समस्याएं इस बीमारी में बनती चली। पीसीओडी महिलाओं में सिर्फ एक ही कारण की वजह से नहीं होता है, इसमें बहुत ऐसी वजहें होती है जिनके मिलने के बाद हमारा पीसीओडी जैसी भयानक बीमारी बनकर तैयार होती है। इसमें पहला है हार्मोनल असंतुलन। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स होते हैं। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ होता है तो ये बीमारी हमें धीरे धीरे होने लगती है। पीसीओडी में एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे पीरियड हमारा गड़बड़ा जाता है, और कभी कभी तो हमारे चेहरे पर बाल भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें पीसीओडी की शिकायत हो गई है। दूसरा जो हमारा मुख्य कारण होता है पीसीओडी का, वो होता है हमारा इंसुलिन डिसबैलेंस। जैसे कि अगर हमें शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो हमारा सही से इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें पीसीओडी की समस्या होती चली जाती है। कई बार होता क्या है कि पीसीओडी हमारा आनुवंशिक होता है। अगर हमारे घर में किसी माता को, बहन को, किसी को भी है, तो ये बीमारी धीरे धीरे चल के आनुवंशिक होती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती चली जाती है। इससे भी ये बीमारी बनती है। पीसीओडी होने का चौथा और आखिरी कारण होता है हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसमें हमारे सुबह से लेकर शाम तक का कोई रूटीन ही नहीं होता है हमारी लाइफ स्टाइल का, हमारे जीने का, खाने का, पीने का। जब जो मन हुआ वो खा पी रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, तेल मिर्च मसाला वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमें पीसीओडी की समस्या होती है। ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि हमें पीसीओडी की समस्या हो गई है? पीसीओडी का मुख्य कारण होता है, उसके मुख्य लक्षण ये होता है कि हमारा पीरियड असंतुलित हो जाता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, या बहुत ज़्यादा आता है, या फिर आता ही नहीं है। ये एक मुख्य कारण होता है। दूसरा होता है हमारा मोटापा। कमर और कमर के निचले हिस्से में हमारा फैट बढ़ता चला जाता है, इसकी वजह से भी हम जान सकते हैं कि हमें पीसीओडी की समस्या। कई बार होता क्या है कि महिलाओं के दाढ़ी पे बाल आने लगते हैं, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, चेहरे पे ड्राइनेस होने लगती है, या ऑयली स्किन होने लगती है, या फिर शरीर के किसी भी अंग में बालों का बढ़ना तेजी के साथ चालू हो जाता है। उसमें हमारा हार्मोनल असंतुलित हो जाता है, हार्मोन्स हमारा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक मुख्य लक्षण भी होता है इसका, कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें पीसीओडी की शिकायत हो गई है। जो ही हम सोनोग्राफी करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें पीसीओडी की समस्या हो गई है। जिन भी महिलाओं को गर्भधारण करने में कठिनाई हो रही है, गर्भधारण हो ही नहीं रहा है, होता ही नहीं है, ये एक मुख्य कारण होता है पीसीओडी की समस्या बनने का। अब हम आपको कुछ विशेष प्रकार की औषधियों का संकलन बताने जा रहे हैं, जिनके प्रयोग से मात्र 14 से 21 दिनों में आपकी पीसीओडी की समस्या जड़ से गायब हो जाएगी। अगर आप तैयार नहीं है तो कॉपी पेन लेके आप तैयार हो जाइए। सबसे पहली और मुख्य औषधि हमारी, उसमें लेना है हमको कैप्सूल रेबिजोल डीएसआर। जी हाँ, कैप्सूल रेबिजोल डीएसआर का सेवन हमें रोज सुबह खाली पेट करना है। दूसरी और मुख्य औषधि जो है हमारी, वो है हमारी टेबलेट लूकाल। जी हाँ, लूकाल आती है हमारी हिमालय कंपनी की। इसको 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, गुनगुने जल के साथ इसका सेवन करना अनिवार्य होता है। जल के सेवन से ये धीरे धीरे
पीसीओडी की समस्या को कम करता चला जाता है। तीसरी अगर हम औषध की बात करें तो वो होती है दोस्तों हमारी फीमेप्लेक्स। फीमेप्लेक्स इसको एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर और एक गोली रात को सेवन करने से पीसीओडी की समस्या धीरे धीरे गायब होने लगती है। और चौथी औषध की बात करें दोस्तों तो वो होती है हमारी गुड़ची गिलोय घनबटी। जी हाँ, गुड़ची गिलोय घनबटी। इसका प्रयोग होता है एक गोली सुबह, एक गोली शाम। अगर जिसको भी दर्द होता है तो वो टेबलेट नोबेल न्यूज पास एक गोली सुबह, एक गोली शाम इसका सेवन कर सकता है। और इसके साथ में आपको एक सिरप का प्रयोग और करना है, जिसके प्रयोग से कुछ ही दिनों में आपकी पीसीओडी की समस्या जड़ से गायब हो जाएगी। सिरप की बात करें तो वो होती है हमारी अशोका कंपाउंड। ये आती है दोस्तों हमारी झंडू कंपनी की। इसको 20 ml सुबह, 20 ml शाम खाना खाने के उपरांत 1 कप जल में मिलाकर लेना होता है। किसी भी दिन का आपको गैप बिल्कुल भी नहीं करना है और हमें थोड़ा सा परहेज भी करना है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करनी है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों के सेवन से हमें बचना है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना है। सुबह से लेकर शाम तक अपना रूटीन बिल्कुल फिट फाट रखना है। इनके प्रयोग से आप मात्र 14 से 21 दिनों के प्रयोग से इन औषधियों से बिल्कुल आप अपनी पीसीओडी की समस्या को जड़ से ठीक कर पाएंगे।